अगर आपकी याददाश्त पढ़ते लिखते समय भूल जाते हैं, आपने क्या पढ़ा क्या लिखा 1 घंटे बाद भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, किताब पढ़ते समय कुछ याद नहीं रहता है, मोबाइल हाथ में लेकर भी भूल जाते हैं कि क्या करना था, मैंने अभी क्या काम किया, मैंने कोई सामान उठा के रखा और कहाँ रख दिया और उसके बाद में मुझे याद नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आज आप स्ट्रेस अगर नहीं लेंगे तो ये लंबे समय में आपको बहुत ही बड़ी बीमारी में ढकेल सकता है। घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपने किया तो आप समझ लीजिए कि आपकी मेमोरी जो है धीरे-धीरे खत्म होती चली जा रही है। आज हम समझेंगे कमजोर याददाश्त, ब्रेन फॉग और ध्यान की कमी का असली वैज्ञानिक कारण क्या है। सबसे पहले समझिए याददाश्त कैसे काम करती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको फैटी लिवर है, अगर आपको एलर्जी की समस्या है, छींक बहुत ज़्यादा आती है, सुबह आती है, या आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जो हमने पिन किए हुए हैं। या तो आप हमें प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं या फिर चैनल की वीडियोस में हमें टॉप वीडियोस में देख सकते हैं, हमने वहां पे पिन किए हुए हैं। बिना किसी मेडिसिन के आप इन प्रॉब्लम्स को घर पर रह करके जड़ से ठीक कर सकते हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखना। और एक छोटा सा निवेदन मेरा ये है कि आप वीडियोस पर कमेंट नहीं करते। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका वीडियो हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल है, अगर वीडियोस में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद कोई और नहीं दे पा रहा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट था, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और इस वीडियो से आपको जानकारी मिली और आपको इस वीडियो से फायदा हुआ। मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है हिपोकैम्पस। इस वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखना। बारी बारी से समझाऊंगा मैं कि हिपोकैम्पस जो एक हिस्सा है, ये नई यादों को स्टोर करने में मदद करता है। अब मेमोरी 3 चरणों में काम करती है। सबसे पहला एनकोडिंग यानी जानकारी लेना, दूसरा स्टोरेज यानी उसे जमा करके रखना, और रिट्राइवल यानी कि जरूरत पड़ने पर निकालना। तो ये जो तीनों स्टेजेस हैं, ये तीनों स्टेजेस अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। समस्या इन तीनों में कहीं भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि आजकल इतनी कम उम्र में याददाश्त क्यों कमजोर हो रही है। सबसे पहला कारण क्रॉनिक स्ट्रेस होना। अब क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है? जब स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि लगातार हाई कॉर्टिसोल हिपोकैम्पस की फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकता है। बात वहीं आगे घूम के कि अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता रहेगा, कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, तो ये हिपोकैम्पस जो हमारा शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, जो भाग है, उसके फंक्शन को प्रभावित कर देगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है और रोड पर ऐसे ब्रेकर बना दिए गए, गाड़ी अगर आप निकालेंगे तो कुछ टूट फूट हो जाएगी, या गाड़ी में कुछ नुकसान हो जाए, या आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, ऐसा कुछ नुकसान हो जाए। अगर वो रास्ता क्लियर होगा एकदम से तो आप बड़ी स्मूथली वहां तक पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन तक। अगर स्मूथली रास्ता नहीं है तो आपकी गाड़ी में कुछ नुकसान हो सकता है, आप लेट हो सकते हैं, परिस्थिति पैदा हो सकती है। एज इट इज, जब कॉर्टिसोल हाई होगा तो हिपोकैम्पस जो है उसके फंक्शनिंग को ये प्रभावित कर देगा। तो समझने वाली बात है। यही कारण है कि तनाव के समय चीजें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि तनाव के समय कॉर्टिसोल हाई होता है। दूसरा कारण स्लीप डेफिशिएंसी। अब स्लीप डेफिशिएंसी का मतलब समझने की जरूरत है। अगर 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो नई जानकारी प्रॉपर्ली स्टोर नहीं होती है। स्लीप डेप्रिवेशन पर कई स्टडीज बताती हैं कॉग्निटिव परफॉर्मेंस गिर सकती है। तो इसलिए नींद प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपकी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, गिर सकती है। तीसरा कारण है डिजिटल ओवरलोड। अब डिजिटल ओवरलोड क्या है? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको 100% बता सकता हूं कि 100 में से 90% ऐसे ही लोग हैं जो डिजिटल ओवरलोड की वजह से परेशान हो रहे हैं। हम हर 2-3 मिनट में मोबाइल चेक करते हैं। नोटिफिकेशन कल्चर ने अटेंशन स्पेन कम कर दिया है। जब ध्यान ही स्थिर नहीं रहेगा तो मेमोरी मजबूत कैसे होगी? समझने वाली बात है, क्योंकि हर मोबाइल की नोटिफिकेशन, मुझे लगता है कि हर 1-2 मिनट में 2-4 नोटिफिकेशन आ ही जाते हैं। किसी का व्हाट्सएप का, किसी का टेलीग्राम का, किसी का इंस्टाग्राम का, किसी का फेसबुक का, किसी का यूट्यूब का, या किसी कोई ऐप का आ गया, कोई ओटीपी आ गया, कोई मैसेज आ गया कंपनी की तरफ से, कोई गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ गया, या कोई काम कराया उसका नोटिफिकेशन आ गया। हर 1-2 मिनट में कुछ ना कुछ मैसेज आपके पास एक आध दो आ ही रहा है, नोटिफिकेशन आ ही रहा है। आप कुछ कर रहे हैं, दिमाग वहां आ गया।
आप कुछ कर रहे हैं, दिमाग आपका शिफ्ट वहाँ हो गया, तो ये आपकी स्पेन खत्म कर रहा है धीरे धीरे, मेमोरी मजबूत हो ही नहीं सकती है। चौथा कारण विटामिन की डेफिशिएंसी, यानी विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकता है, विटामिन D डेफिशिएंसी हो सकता है, या आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। ये सब मेमोरी और कंसंट्रेशन को कम करते हैं, असर इस पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। पांचवा कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, मेटाबॉलिक इश्यूज होंगे। रिसर्च बताते हैं कि हाई ब्लड शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेन फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए डायबिटीज हमेशा नुकसानदेह होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि डायबिटीज वाले मरीजों में कॉग्निटिव डिक्लाइन का रिस्क बढ़ जाता है। अब ब्रेन फॉग क्या है? ब्रेन फॉग कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा सिम्टम्स है, एक ऐसा सिम्टम क्लस्टर है, ध्यान नहीं लगना, सुस्ती रहना, मस्तिष्क में भारीपन रहना, फोकस की कमी होना, कंफ्यूजन होना, यह अक्सर स्ट्रेस, गट इम्बैलेंस, हार्मोनल इशू या पुअर स्लीप की वजह से जुड़ा रहता है। उसी की वजह से ज्यादातर देखने को मिलता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, हर चीज को भूलना या हर बात को भूलना बीमारी नहीं होता। अगर कभी कभी चाबी भूल जाए, नाम भूल जाए, ये सामान्य बात है, लेकिन अगर रोजमर्रा के कामों में प्रभावित हो जाए तो जांच करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। कब तुरंत जांच करानी चाहिए? अगर अचानक मेमोरी लॉस हो जाए, भाषा बोलने में दिक्कत आने लगे, व्यवहार में बदलाव देखने को मिले, बार बार डिसोरिएंटेशन देखने को मिले, डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से दिखाएं, सारी चीजें बताएं। अगर वो टेस्ट की तो कुछ टेस्ट कराएं तो सुधार हो सकता है। इसके अलावा घर पर वो चीजें करिए जो आप विदाउट किसी मेडिसिन के कर सकते हैं। सबसे पहला, नींद अगर आप पूरी नहीं ले रहे हैं तो नींद लेना पूरी कर दीजिए। अब नींद लेने से क्या होगा? 7 से 8 घंटे की जो नींद है, ये गहरी नींद आपकी मेमोरी को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जरूरी होती है और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती है, इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। रिसर्च बताती है कि एरोबिक एक्सरसाइज ब्रेन ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर बढ़ाने में मदद कर सकता है। और तीसरा, ब्रेन ट्रेनिंग, यानी नई चीज सीखना, नई किताब पढ़ना, पहेलियां हल करना न्यूरल कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं। चौथा, डाइट। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आप बीमार होते चले जाएंगे। अगर ओमेगा 3 रिच फूड्स नहीं ले रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, नट्स नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं खा रहे हैं, तो आपकी जो डाइट है अनबैलेंस डाइट है। तो इन चीजों को लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन है, ओमेगा 3 है, हरी सब्जियां हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस डाइट जरूर लें। बैलेंस डाइट कॉग्निटिव हेल्थ को सपोर्ट करती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर होम्योपैथी की दृष्टि से देखें तो कौन सी मेडिसिन हैं जो प्रॉपर तरीके से काम करती हैं? इंडिविजुअल केस के अनुसार दी जाने वाली दवाइयां होम्योपैथी में बहुत इफेक्टिव होती हैं। वो सामान्य सिम्टम्स पैटर्न्स अगर मरीजों में देखने को मिलते हैं तो एनाकार्डियम बहुत अच्छा मेडिसिन है। जैसे मेमोरी वीक होना, कंफ्यूजन होना, दो विचारों के बीच उलझन बहुत ज्यादा होना, एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 5 पूर्ण सुबह शाम मरीज को देने से आराम मिलता है। दूसरा मेडिसिन कालीफॉस, मेंटल एग्जॉक्शन बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा पढ़ाई या स्ट्रेस के बाद कमजोरी सी महसूस होती है, वीकनेस होती है, बहुत ज्यादा लगता है कि थक चुका है ब्रेन, तो कालीफॉस 6x पोटेंसी में 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को मरीज को देने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। और तीसरा मेडिसिन ब्राइटाकार, कम आत्मविश्वास वाले लोग जिनको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, डेवलपमेंट बहुत डिले होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, उनके लिए ब्राइटाकार बहुत अच्छा मेडिसिन है। 30 पोटेंसी और 5 गुण देने से आराम मिलता है। तो ये 3 मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए प्रॉपर तरीके से केस टेकिंग होना, प्रॉपर सिम्टम्स होना डॉक्टर के पास, प्रॉपर तरीके से आपके डॉक्टर के पास हिस्ट्री होना, वो डिसाइड करती है कि आपको कौन सी और सटीक मेडिसिन देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो सारी चीजें बताने की कोशिश की है जो शायद आप नहीं समझ पाते, कोई आपको बताने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आप 500 रुपए की, 1000 रुपए की फीस देते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। लेकिन ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, मेमोरी वीक हो रही है, तो ये वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई उन्हें जरूर फॉलो करिए। 100% अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारी घर पर रहकर के बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो सकती है। दोस्तों, मेमोरी जो वीक हो रही है उसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है, बस सही गाइडेंस की, प्रॉपर इंफॉर्मेशन की और सही तरीके से कोई टेक्निक अगर मैंने बताई है उसे फॉलो करने की जरूरत होती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, शूट करने में, एडिटिंग करने में। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा एक बोनस टिप आपको देता हूं, सुबह 15 मिनट की धूप जरूर लीजिए, 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करिए और सोने से 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को दूर हटा दीजिए, स्क्रीन से दूर हो जाइए। आप देखेंगे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता चला जाएगा, मेमोरी स्ट्रांग होती चली जाएगी और आपकी कई सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। कमजोर याददाश्त हमेशा दिमाग खराब होने का संकेत नहीं है, अक्सर यह लाइफस्टाइल इंबैलेंस और स्ट्रेस और नींद की कमी का परिणाम होता है। अपने दिमाग को दोष मत दीजिए, उसे सही फ्यूल दीजिए, सही आराम दीजिए, सही एनवायरनमेंट दीजिए। आप देखेंगे आपका ब्रेन दौड़ेगा, चलेगा, फिरेगा, मस्त रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।